जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी को अपने शहर के सबसे बिजी रेलवे स्टेशन पर एक ऐसा दरवाजा मिल जाए जो सीधे 100 साल पीछे ले जाता हो। जैक फिने की कहानी द थर्ड लेवल हमें एक ऐसे ही कमाल के सफर पर ले जाती है जहां हकीकत, सपने और हमारे मन की इच्छाओं के बीच की लाइन बिल्कुल धुंधली हो जाती है। तो चलिए इस कहानी के रहस्य में उतरते हैं। कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है ना, जिससे किसी और को समझाना बहुत मुश्किल होता है। एक ऐसा एक्सपीरियंस जिस पर शायद कोई यकीन ही ना करे। ये कहानी बिल्कुल इसी एहसास से शुरू होती है और एक सवाल पूछती है, क्या हकीकत सिर्फ वही है जिसे पूरी दुनिया मानती है, या फिर हमारी अपनी हकीकत भी कुछ मायने रखती है? तो कहानी का हीरो है चार्ली। कोई सुपर हीरो नहीं, बल्कि हम आप जैसा एक बिल्कुल आम इंसान। 31 साल का, न्यूयॉर्क में रहता है और उसकी जिंदगी ऑफिस से घर और घर से ऑफिस के चक्कर में ही कट रही है। और शायद यही बात इस कहानी को इतनी जबरदस्त बनाती है, क्योंकि ये किसी के भी साथ हो सकता था। तो चार्ली का दावा है क्या? एक ऐसा दावा जो सुनने में ही नामुमकिन सा लगता है। वो कहता है कि न्यूयॉर्क के मशहूर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में, जहां सब जानते हैं कि सिर्फ 2 लेवल हैं, वहां असल में एक तीसरा छिपा हुआ लेवल भी है। हाँ, एक ऐसी जगह जो किसी नक्शे पर है ही नहीं। और चार्ली को इस बात पर इतना यकीन है, मतलब इतना पक्का यकीन, कि वो कहता है रेलवे के बड़े बड़े अध्यक्ष टाइम टेबल के ढेर पर हाथ रखकर कसम खाएंगे कि सिर्फ 2 ही लेवल हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि 3 हैं। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक बात नहीं है, ये एक अकेले आदमी की पूरी दुनिया के सच को दी गई चुनौती है। अब जाहिर सी बात है, कोई ऐसी बात करेगा तो लोग क्या कहेंगे कि भाई दिमाग ठीक है। तो चार्ली अपने साइकियाट्रिस्ट दोस्त सैम के पास जाता है और सैम इसे एक बड़ा फैंसी सा नाम देता है, वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। आसान भाषा में कहें तो ये हकीकत से भागने का एक तरीका है। सैम ना मानना है कि चार्ली की जिंदगी इतनी तनाव भरी है कि उसका दिमाग उसे बचाने के लिए एक काल्पनिक दुनिया बना रहा है। और सैम कहता है कि इसकी वजह तो हमारे चारों तरफ है। आज की दुनिया में है क्या? इनसिक्योरिटी, डर, लड़ाई, चिंता, यही सब तो है। और ऐसे में भला कौन होगा जो शांति और सुरक्षा नहीं चाहेगा? सैम के हिसाब से चार्ली का ये तीसरा लेवल कोई असली जगह नहीं, बल्कि उसके परेशान मन का बनाया हुआ एक सेफ हाउस है। लेकिन चार्ली के लिए ये सिर्फ दिमाग का खेल नहीं था। वो कहता है, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। तो चलिए चार्ली के साथ चलते हैं उस सफर पर और देखते हैं कि आखिर उसने वहां क्या महसूस किया। तो होता यूं है कि एक शाम ऑफिस से घर जाते हुए चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की भूल भुलैया में कहीं खो सा जाता है। उसे लगता है जैसे ये स्टेशन कोई पेड़ हो जो अंदर ही अंदर बढ़ता जा रहा है, जड़ों की तरह नई नई सुरंगें और सीढ़ियां बना रहा है। और बस ऐसे ही एक अनजाने रास्ते पर उसे वो दरवाजा मिल जाता है। और जैसे ही वो तीसरे लेवल पे कदम रखता है, सब कुछ बदल जाता है। वहां बिजली नहीं थी, टिमटिमाती हुई गैस लाइट्स थीं। लोग 1890 के दशक के कपड़े पहने हुए थे, डर्बी हैट, लंबी लंबी मूछें, लकड़ी के टिकट काउंटर और पीतल के थूकदान। मतलब हर चीज चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि चार्ली अब अपने समय में नहीं है। और फिर उसे मिलता है सबसे बड़ा सबूत। एक लड़का अखबार बेच रहा था। अखबार का नाम था द वर्ल्ड, और इस पर तारीख थी 11 जून 1894। मेन खबर थी प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में। अब ये कोई सपना या वहम नहीं हो सकता था, ये हकीकत थी। और बस उसी पल चार्ली फैसला कर लेता है, उसे यहीं रहना है। वो अपनी पत्नी लुइसा के लिए भी टिकट खरीदना चाहता है, गेल्सबर्ग, इलिनॉय के लिए। एक ऐसी शांत जगह, एक ऐसी सुकून भरी दुनिया जिसने अभी 2 वर्ल्ड वॉर की तबाही नहीं देखी थी। तो चार्ली तो पूरी तरह तैयार था इस नई दुनिया में बस जाने के लिए। वो टिकट खरीदने के लिए काउंटर पर गया, अपनी जेब से पैसे निकाले, पर यहीं पर उसकी असली दुनिया, उसकी हकीकत उसके रास्ते में आ गई। टिकट क्लर्क ने जैसे ही उसके नए जमाने के नोट देखे, वो भड़क गया। उसे लगा ये नकली हैं। वो तो चार्ली को जेल में डालने की धमकी देने लगा। जाहिर है चार्ली को वहां से जान बचाकर भागना पड़ा। पर चार्ली ने हार नहीं मानी। अगले दिन उसने अपनी सेविंग्स से $300 की पुरानी करेंसी खरीदी। लेकिन हफ्तों तक ढूंढने के बाद भी वो गलियारा उसे फिर कभी नहीं मिला। उसकी पत्नी लुइसा भी बहुत परेशान हो गई थी, और धीरे धीरे चार्ली को भी लगने लगा था कि शायद वो दरवाजा अब हमेशा के लिए बंद हो चुका है। तो चार्ली और लुइसा दोनों ने लगभग उम्मीद छोड़ ही दी थी। वो मान चुके थे कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर एक रात अपने पुराने स्टैम्प कलेक्शन को देखते हुए चार्ली को कुछ ऐसा मिला जो नामुमकिन था, एक पक्का सबूत।
ये सबूत था एक फर्स्ट डे कवर। अब ये क्या होता है? देखिए, जब कोई नया स्टैंप जारी होता है तो कलेक्शन करने वाले लोग उसे एक लिफाफे पर लगाकर उसी दिन पोस्ट ऑफिस से मुहर लगवा लेते हैं। इससे वो तारीख हमेशा के लिए पक्की हो जाती है। और एक नियम होता है कि इन लिफाफों को कभी खोला नहीं जाता, इन्हें बस ऐसे ही रख लिया जाता है। तो अपने दादाजी के कलेक्शन में चार्ली को एक ऐसा ही लिफाफा दिखा जो वहां होना ही नहीं चाहिए था। उसमें मोहर थी 18 जुलाई 1894 की। पर सबसे हैरान करने वाली बात ये नहीं थी। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि वो लिफाफा खाली नहीं था। उसके अंदर एक खत था। खत था चार्ली और लुइजा के नाम, और लिखने वाला कौन था? सैम, वही साइकियाट्रिस्ट दोस्त जो कुछ हफ्तों से गायब था। सैम ने लिखा था कि चार्ली सही था, तीसरा लेवल असली है, और वो खुद 1894 के गेल्सबर्ग पहुंच गया है। और उसने चार्ली से कहा, खोजते रहो, यकीन मानो ये जगह इसके लायक है। और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदल कर रख देता है। चार्ली को बाद में पता चलता है कि गायब होने से ठीक पहले सैम ने $800 की पुरानी करेंसी खरीदी थी। इतना पैसा कि वो आराम से 1894 के गेल्सबर्ग में अपना कोई बिजनेस शुरू कर सके। और यहीं पर पूरी कहानी का मतलब बदल जाता है। सैम, अरे ये तो वही साइकियाट्रिस्ट था जिसने चार्ली के एक्सपीरियंस को मन का वहम बताया था। मतलब जो इंसान तर्क और विज्ञान की बातें कर रहा था, वो खुद चुपके से उसी सपनों की दुनिया में भाग गया था। तो सवाल फिर वही है, आखिर ये थर्ड लेवल है क्या? क्या ये सच में समय में कोई दरवाज़ा है, या फिर ये हमारे मन की वो जगह है जहां हम सब इस दुनिया की भागदौड़ से बचकर जाना चाहते हैं? कहानी हमें कोई सीधा जवाब नहीं देती। ये सवाल हमारे लिए छोड़ जाती है, क्या हम सब अपनी अपनी जिंदगी में किसी न किसी थर्ड लेवल की तलाश नहीं कर रहे? एक ऐसी जगह जो शायद किसी स्टेशन पर नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही कहीं मौजूद है।